अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी हमने सब ग्रुप्स पढ़ने आज। ठीक है, जैसे ए ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी हो गया, क्योंकि दोनों में ए एंटीजन है। तो ये जो ए एंटीजन होता है इसकी बेस पे ए ब्लड ग्रुप जो हो गया और ए बी ब्लड ग्रुप उसके फर्दर ग्रुप्स होते हैं। नॉर्मल जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम जैसे ये पढ़ते हैं कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो आगे हम डिटेल में नहीं जाते। जैसे हमें ये पता होता है कि ये जो पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसकी जो आरबीसीज हैं उसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, ए एंटीजन होंगे, और उसका जो सीरम होगा उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। नॉर्मल जस्ट हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो हमें जैसे इतना पता होता है कि उसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, और उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी कि ना ही एंटी बी होगी और ना ही एंटी ए होगी। ठीक है, ये तो हम जस्ट डिटेल इतना वो नहीं पढ़ते डिटेल में, लेकिन जब हम फर्दर इसको डिटेल में देखें तो हमें पता होना चाहिए कि जो ए ब्लड ग्रुप है इसकी फर्दर जो मेजर हैं वो दो सब ग्रुप्स होते हैं जो ए के हैं। एक को हम कहते हैं A1 और दूसरे को हम कहते हैं A2। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम ब्लड स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं या ब्लड वो कर रहे होते हैं, हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक हम स्लाइड लेते हैं, उस पर 2 ड्रॉप डाल दिए। ठीक है, एक पे हम डाल देते हैं एंटी ए सीरम और दूसरे पे डाल देते हैं एंटी बी। ठीक है, अगर तो इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन, ठीक है, तो क्या होगा, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर इसके ऊपर भी प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये फर्ज करें यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है, तो ये क्या कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इधर नहीं हुआ तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए। ठीक है, इस तरह अब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया, इधर भी और इधर भी, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अब ये जो हम यूज कर रहे हैं एंटी ए नॉर्मली, इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसके फर्दर कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं। यानी कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ से हमें पता चला है, ये नहीं पता चल रहा कि उसका ब्लड ग्रुप A1 है या फिर A2 है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक और एंटीबॉडी होती है जिसे हम कहते हैं एंटी A1। ठीक है, ये जो एंटी A1 है इसका क्या मतलब हुआ, एंटीबॉडी फॉर A1 एंटीजन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिसका ब्लड ग्रुप A1 है उसमें A1 एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी कब अटैक करती है या कब रिएक्ट करती है, उस वक्त रिएक्ट करती है जब एंटीबॉडी का स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें जो एंटी A1 के एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, A1 में। ठीक है, ये जो जिसका ब्लड ग्रुप A1 होगा उसमें ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक और पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A2 है, उसमें हमने ये इंसर्ट कर दिया एंटी A1। अब क्योंकि इस पर्सन में ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है A1 वाला, ठीक है, 2 कॉमन एंटीजन दोनों में होंगे, यानी कि जो एंटी ए है, ये जो एंटी ए के अगेंस्ट जो एंटीजन था जिसके साथ ये रिएक्ट हुआ, ये दोनों में ही है। A1 में भी एंटीजन वो वाला प्रेजेंट है, A2 में भी प्रेजेंट है। तो जो A1 एंटीजन है वो जस्ट इसके अंदर है, इसमें एंटीजन A1 नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब एंटी A1 इधर हम डालेंगे A2 ब्लड ग्रुप वाले में, तो यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्सन का भी ब्लड ग्रुप A1 है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एंटीजन है, कोई एक्स्ट्रा एंटीजन है जो A2 के पास नहीं है। इसी वजह से तो क्या हुआ था कि A1 जो एंटीजन है ये एक्स्ट्रा एंटीजन है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ कि जो एंटी A1 थी उसने सिर्फ A1 के साथ ही, जिसका ब्लड ग्रुप A1 था उसके साथ ही रिएक्ट किया है। ठीक है, A2 के साथ नहीं किया।
और नॉर्मल जो एंटी ए होती है एंटीबॉडी, नॉर्मल जो हम ब्लड स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इस एंटीबॉडी के थ्रू, इसके थ्रू हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस वजह से जो है ये जो A1 एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हमें जो है ए एंटीजन उसकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ए एंटीजन और बी एंटीजन जो है उसको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो लाजमी देखें, तभी आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैं जनरली बता देता हूँ कि जो ए एंटीजन होता है उसकी क्या शेप होती है या क्या स्ट्रक्चर होती है। ये एक है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर होता है टाइप 2 प्रीकर्सर। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है सारा कि किस तरह से ए एंटीजन बनता है, वैसे अब जनरल बता रहा हूँ। तो टाइप 2 प्रीकर्सर जो होता है, अगर तो इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाए एल फ्यूकोज, तो ये जो टाइप 2 प्रीकर्सर है ये कन्वर्ट हो जाता है एच एंटीजन में। ठीक हो गया। और जब इस एच एंटीजन में अटैच हो जाता है एक और ग्लूकोज ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। तो जब ये ऐड हो जाता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, तो ये एच एंटीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए एंटीजन में। नॉर्मल हमें बस इतना ही पता होता है कि ए एंटीजन जो है उसकी स्ट्रक्चर ये वाली होती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि किस वजह से A1 ब्लड ग्रुप बना है और A2 ब्लड ग्रुप बना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं डिटेल में कि A1 ब्लड ग्रुप और A2 ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। अब होता क्या है कि जो आरबीसीज है उसकी सरफेस के ऊपर, अभी जैसे हमने बताया कि एच एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस के ऊपर। जब एच एंटीजन में मॉडिफिकेशन आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए एंटीजन में। ठीक है, अब ये जो एच एंटीजन होता है इसकी भी डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं। दो इसमें फॉर्म होती हैं अनब्रांच्ड एच एंटीजन की, और दो फॉर्म होती हैं ब्रांच्ड। यानी कि जो एच एंटीजन है उसकी दो फॉर्म पाई जाती हैं, दो होती हैं अनब्रांच्ड और दो होती हैं ब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड होती हैं उसको हम कहते हैं H1 और H2, और जो अनब्रांच्ड होती हैं उनको हम कहते हैं H3 एंड H4। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ दो अनब्रांच्ड। एक जो H1 होगी उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, यानी कि उसकी लेंथ छोटी होती है, स्मॉल ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। ये हो गया H1 एंटीजन। ठीक है, इसी तरह जो होगा H2 एंटीजन होता है वो क्या होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि लार्ज ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बनी है, तो उसको हम कह देंगे H2। ठीक है, इस तरह जो H4 है और H3 है वो क्या है, ब्रांच्ड है। तो एक उसमें से ब्रांच जो होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी ब्रांच्ड। जो स्मॉल ब्रांच्ड है वो क्या होगी, उसको हम कहते हैं H3। ठीक है, और एक और क्या होगी, उससे भी थोड़ी बड़ी होगी, प्रोलॉन्ग, इसको हम कह देते हैं H4। ये तो है H एंटीजन। अब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि A एंटीजन कब बनता है, जब H एंटीजन में मॉडिफिकेशन आती है। क्या मॉडिफिकेशन आती है, जब उसमें क्या अटैच होता है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A1 होता है, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आती हैं, इसका जो जीन्स है ये नॉर्मल होता है। जीन A1 जो जिसका ब्लड ग्रुप है उसका क्या होता है, नॉर्मल जीन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है वो भी नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है और हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है, ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा होता है और हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, अब इस ट्रांसफेरेज एंजाइम का क्या काम होता है
इस ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है कि जो H एंटीजन है इसमें एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन को अटैच करवा देना। ठीक है, तो अब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A1 होगा उसका जीन भी नॉर्मल है और ट्रांसफरेज एंजाइम भी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसमें होगा क्या कि जितने भी H एंटीजन प्रेजेंट है, H1, H2, H3, H4, सब भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? A एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे सब में ही क्या अटैच हो जाएगा? ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। जैसे H एंटीजन के साथ क्या अटैच हुआ? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? A एंटीजन में। और इस A एंटीजन को हम कहते हैं स्मॉल a एंटीजन। ठीक है, अब जो है ये वाला इधर भी, क्योंकि अब ये A1 है तो इसमें मैंने बताया था कि A1 जो जीन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें नॉर्मल जीन है, उसमें सारे ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सारे H एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो H एंटीजन होंगे सारे ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? A एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या अटैच हो जाएगा? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। इसी तरह इधर भी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी अटैच हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। ठीक है, इधर भी अटैच हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। तो अब होगा क्या कि जैसे ये कन्वर्ट हुआ था H एंटीजन से किस में? स्मॉल a एंटीजन में। तो ये H2 एंटीजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉल b एंटीजन में। ठीक है, इस तरह ये जो है ये वाला H3 एंटीजन ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल c एंटीजन में, सॉरी स्मॉल c एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये जो H4 एंटीजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल d एंटीजन में, सॉरी स्मॉल d एंटीजन में। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जितने भी H एंटीजन है सारे ही किस में कन्वर्ट हो गए? A एंटीजन में। तो यहाँ पे कौन कौन से एंटीजन बन गए अब आरबीसी के सरफेस के ऊपर? स्मॉल a एंटीजन, स्मॉल b एंटीजन, ठीक है, और स्मॉल c एंटीजन और स्मॉल d एंटीजन। अब होता क्या है कि ब्लड ग्रुप जो होता है उसका एक रूल होता है कि जो एंटीजन जिस पर्सन में प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है B, तो इस B एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती उस पर्सन में। कौन सी एंटीबॉडीज होती है? इसके अपोजिट वाली एंटीबॉडीज, यानी कि एंटी A होती है उस पर्सन में, यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो वाली एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होती, दूसरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसमें देखें जिसका ब्लड ग्रुप क्या था? A1 था, यानी कि जिसमें A जीन्स क्या था? A1 था, उसमें सारे ही H एंटीजन किस में कन्वर्ट हो रहे थे? A में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें सारे ही A एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों में जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A1 होगा, उसमें कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगी एंटी A एंटीबॉडीज। एंटी A1 एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी इन लोगों में, यानी कि जिनके जीन्स A1 टाइप थे उनमें क्या होगी? कोई भी एंटीबॉडी एंटी A एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन देख लेते हैं कि A2 में क्या होगा। जब हम A2 में देखेंगे फिर हमें पूरी क्राइटेरिया समझ आ जाएगा कि A1 के साथ वो रिएक्ट क्यों कर रहे थे, यानी कि जो A1 वाले हैं वो एंटी A1 के साथ क्यों रिएक्ट कर रहे थे, ये अभी हम आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिस पर्सन है जिसके जीन्स हैं उसकी वेरिएंट फॉर्म है A2, जीन्स की A2 जो वेरिएंट फॉर्म है, उस केस में क्या होता है? इस केस में ये जो जीन है ये क्या है? नॉर्मल नहीं है। अब क्या है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं कि कुछ दो जगह पे जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो क्या हो जाती हैं? सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं सिर्फ दो जगह पे। इस वजह से क्या होता है कि ये जो A एंटीजन है ये क्या हो जाता है? इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो इससे जो ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्या होते हैं? कम अमाउंट में ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम का क्या काम होता है? ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है कि जो स्पेशली जो है फर्स्ट A2 से जो ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहेंगे एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइनाइल ट्रांसफरेज, यानी कि वो क्या करता है? H एंटीजन के साथ अटैच करवा देता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन को। अब क्योंकि ये जो A2 से प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसफरेज एंजाइम
ये क्या है, एक तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इस वजह से क्या है, ये जो इसका इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू A1। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो फर्स्ट जो H1 है और H2 जो है एंटीजन, वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे ए स्मॉल बी में और ए स्मॉल ए में, लेकिन जो ये वाला है H3 यानी कि ब्रांच फॉर्म है H3 और H4, ये कन्वर्ट नहीं हो पाते, ना ही ये H4 कन्वर्ट हो पाएगा ए स्मॉल डी में, और ना ही ये कन्वर्ट हो पाएगा ए किसमें, स्मॉल सी में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इन पर्सन को अगर देखें तो इनका कुछ इस तरह से उनके एंटीजन कौन कौन से होंगे, उनमें एंटीजन प्रेजेंट होंगे ए स्मॉल ए प्रेजेंट होंगे, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप A2 है उसमें एंटीजन क्या प्रेजेंट होंगे, ए स्मॉल ए प्रेजेंट होगा, ए स्मॉल बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या होंगे, प्रेजेंट। और एब्सेंट कौन से होंगे, ए स्मॉल सी एब्सेंट होगा और ए स्मॉल डी एब्सेंट होगा। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एंटीजन जिस पर्सन में प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडी नहीं बनती, और जो एंटीजन एब्सेंट होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ये देखें, ये जो हैं दो एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, नो एंटीबॉडी प्रोड्यूस। अब ये जो दो एंटीजन हैं जो प्रेजेंट नहीं हैं, जिनका ब्लड ग्रुप A2 था, क्योंकि ये जो H3 और H4 कन्वर्ट नहीं हो पाए थे ए सी में और ए स्मॉल डी में, तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं A1 एंटीजन। जो A1 एंटीजन क्या होगा, ए स्मॉल सी और ए स्मॉल डी जो हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं A1 एंटीजन। ठीक है, तो अब इन दोनों में ये जो हैं जिसका ब्लड ग्रुप A2 है उसमें ये दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता उसके अगेंस्ट क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो इन पर्सन में क्या होंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, यानी कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, एंटी A1 एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब जब हमने रिएक्ट किया था शुरू में मैंने बताया था कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, जो है A1 और A2 को आपस में डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने कहा था कि एंटी A1 जब हम इंसर्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा A1 है और कौन सा A2 है। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट है जो A2 में नहीं है। अब वो एक्स्ट्रा एंटीजन कौन सा था, वो ये दो वाले एक्स्ट्रा एंटीजन थे। ठीक है, इनके अगेंस्ट इनको हम कलेक्टिवली क्या कहा था, A1 एंटीजन। तो जब हमने एंटी ए एंटीबॉडी इंसर्ट की थी तो एक्चुअली उसने किसके साथ रिएक्ट किया था, ए स्मॉल सी के साथ रिएक्ट किया था और ए स्मॉल डी के साथ रिएक्ट किया था। तो इस वजह से जिसका ब्लड ग्रुप होगा A1 उसमें सारे ही एच एंटीजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ए एंटीजन में, और इनमें ये सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और ये A1 एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो एंटी A1 एंटीबॉडीज होती है वो इनके साथ रिएक्ट कर जाती है। अब इस केस में देखें, इस केस में जिसका ब्लड ग्रुप A2 था उसमें हमने ये देखा था कि एंटी A1 उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। अब क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि उनमें ये जो है ए स्मॉल सी और ए स्मॉल डी प्रेजेंट नहीं है। जब ये प्रेजेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि उनमें A1 एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसी वजह से इनके साथ जो है एंटी A1 रिएक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये बेसिस होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कौन सा A1 ब्लड ग्रुप है और कौन सा A2 ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ कौन कौन सी एंटीबॉडी इनमें, इसके अलावा और कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती हैं और कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। इसमें अगर देखें तो जिसका ब्लड ग्रुप होता है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ए ब्लड ग्रुप की भी दो टाइप्स हो गई, A1 और A2। इसी तरह A1B की भी AB की भी दो टाइप्स होंगी, A1B और A2B। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में देखें कि यहाँ पे H एंटीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, H1 A1 जिसका होता है ब्लड ग्रुप, उसमें सारे ही H एंटीजन किस में कन्वर्ट हो रहे थे,
ए एंटीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सा एंटीजन एब्सेंट है? तो इसमें ए एंटीजन क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और कौन सा एंटीजन एक्सेस अमाउंट में एब्सेंट है? वो है एच एंटीजन एब्सेंट है। तो इन पर्सन में कौन सी एंटीबॉडी होगी? मैंने क्या कहा था कि जिसका ब्लड ग्रुप, यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है जिस पर्सन में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होती, जो दूसरी एंटीबॉडीज होती हैं उसके अपोजिट एंटीबॉडीज वो प्रेजेंट होती हैं। यानी कि अब जिस इसका ब्लड ग्रुप क्या है, यानी इसके जो है ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें स्पेशली A1 एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें एंटी A1 या फिर एंटी A एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अब इनमें एब्सेंट क्या है, एच एंटीजन एब्सेंट है, तो इनमें माइन्यूट अमाउंट में क्या होता है, एंटी एच एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन एब्सेंट होता है उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब इधर देख लें, यहां पे देखें इस केस में क्या होगा। अच्छा, यहां पे भी हम देख लेते हैं A2 के केस में। A2 के केस में देखें तो यहां पे जो है कुछ ए एंटीजन प्रेजेंट थे, और स्पेशली अगर A1 को देखें तो A1 एंटीजन यहां पे क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, और H एंटीजन इसमें कुछ प्रेजेंट थे, क्योंकि इसमें कुछ H3 और H4 एंटीजन कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। ठीक है, A एंटीजन में, तो इनमें H एंटीजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, हाई में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ H एंटीजन भी प्रेजेंट है, और इसमें A1 एंटीजन एब्सेंट है। तो इसी वजह से जो एंटीजन एब्सेंट होता है किसी पर्सन में, उसके अपोजिट जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इनमें A1 एंटीजन एब्सेंट है, तो इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, एंटी A1 इन पर्सन में होगी एंटीबॉडी, और एंटी A जो है नॉर्मली वो नहीं होगी, क्योंकि जो बाकी कुछ ए एंटीजन प्रेजेंट थे, इनमें ए स्मॉल ए और स्मॉल बी था, वो तो प्रेजेंट थे, इस वजह से एंटी ए तो नहीं होगी, लेकिन इनमें एंटी A1 प्रेजेंट होगी जिनका ब्लड ग्रुप A2 है। ठीक है, और इनमें H एंटीजन प्रेजेंट है, इस वजह से इनमें ये एंटी H जो है वो नहीं होगी प्रेजेंट। ठीक है, होगी भी सही तो बहुत ही कम अमाउंट में होगी। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए A1 और A2 का, तो A2 में बहुत ही कम होगी एंटी H, इसमें बहुत इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं इधर A1B के केस में, A1B के केस में भी यही होगा कि जितने भी H एंटीजन थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। अब देखें, कुछ A1 वाला क्या करेगा, A1 से जो ट्रांसफर एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो कुछ H एंटीजन को कन्वर्ट कर देगा A में, और कुछ जो बच जाएंगे वो B वाला कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें H एंटीजन जो है वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं A एंटीजन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इसका भी कुछ उसी तरह सिचुएशन होगी जैसे इधर थी, कि यहाँ पे जो है H एंटीजन क्या है, एब्सेंट होगा A1B1 में, और जो है A एंटीजन वो क्या होगा, प्रेजेंट। इसी तरह B एंटीजन भी क्या होगा, प्रेजेंट। इसी तरह स्पेशली जो है A1 एंटीजन वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनमें H एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, और इनमें H एंटीजन सबसे कम होता है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, A1 का और A1B का, तो H एंटीजन इसमें ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि इसमें जो B जीन है वो भी H एंटीजन को कन्वर्ट कर रहा है, और A1 जीन जो है ये भी H एंटीजन को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी A1 वाला A1 में कन्वर्ट कर रहा है, A1 एंटीजन में, और B वाला जो है वो B एंटीजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें H एंटीजन की अमाउंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसमें H एंटीजन और भी कम है। तो इनमें जो एंटीजन एब्सेंट होता है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या होगा, इन लोगों में एंटी H एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब इधर देख लेते हैं, इसका केस भी इस तरह ही होगा कि इनमें क्या होगा, जो A1 एंटीजन है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि ये A2 है, तो A2 A1 एंटीजन नहीं बना पाता, और इनमें B एंटीजन प्रेजेंट होगा, और H एंटीजन भी कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी कि जो H3 है और H4 है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते A एंटीजन में। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होंगे। तो इनमें भी क्या होगा, जो एब्सेंट होती हैं एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं, जो एब्सेंट होता है एंटीजन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं। तो इनमें
A1 एंटीजन एब्सेंट है तो इनमें भी क्या होगा, anti-A1 एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये था ए ब्लड ग्रुप जो होता है, उसके सब ग्रुप्स हमने डिटेल में पढ़े, उसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स।